Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पिछले भाग में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था। हमने लास्ट भाग में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कि एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन क्या है, काफी ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन जो प्लांट्स है उनको सॉल्युबल फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो वो किस तरीके से लेंगे। उनके पास जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक बैक्टीरियम होता है जिसे हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यानी कन्वर्ट करता है उस गैसियस फॉर्म को सॉल्युबल फॉर्म में, जिस वजह से प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन का इनटेक कर सकते हैं, है ना। तो ये बातें हमने की थी। आज हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस करने की इस चैप्टर के जो हमने पढ़े हैं, और उनको समझेंगे कि जो जो हमने पढ़े थे हमें उससे हम कितना सीखे और कितना हम कुछ कर पा रहे हैं, है ना। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। और अभी हम चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने कंप्लीट किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा, ठीक है, तो आप बताएंगे, ठीक है, जो भी आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ठीक है ना। तो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं किसकी, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो चलिए, तो पहले सबसे पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आप देखते रहिए यहाँ पे और फिर जवाब बताने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। पहला है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन, microorganism can be seen with the help of, microorganism can be seen with the help of डैश। दूसरा है ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली, blue green algae fix dash directly from the air to enhance the fertility of soil, fertility of soil। नेक्स्ट है सी alcohol, alcohol is produced, alcohol is produced with the help of, alcohol is produced with the help of, alcohol is produced with the help of dash D cholera is caused by, cholera is caused by dash, ठीक है, cholera is caused by dash, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो आप बताएं जरा, पहला वाला देखिए, जियासी बिरोन खाल, पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किसके मदद से देख सकते हैं, कौन बताएगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर इसका आंसर माइक्रोस्कोप है। वेरी गुड, माइक्रोस्कोप, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? नेहा।
नेहा, जी। वेरी गुड नेहा, माइक्रोस्कोप। चलिए बैठ जाइए, आप बैठ जाएं। दूसरा है आपके पास ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कौन बताएगा? सर नाइट्रोजन। वेरी गुड, नाइट्रोजन। क्या नाम है आपका? सर प्रिया। वेरी गुड प्रिया। चलिए आप किसी और को माइक दीजिए, आप बैठ जाएं। अगला बताएं। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। सर ईस्ट। ईस्ट। क्या नाम है आपका? गुंजन। वेरी गुड गुंजन। चलिए अभी किसी और को माइक दीजिए। अगला कौन बताएगा? कोलेरा इज कॉज्ड बाय डैश। कौन बताएगा अगला? मलेरिया। मलेरिया नहीं, गलत है बच्चा, मलेरिया गलत है। मलेरिया गलत है। कोई और जो सर आप खड़े हो गए? ग्रीन ब्लू एल्गी। नहीं नहीं, ग्रीन ब्लू एल्गी नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है। चले। सर मॉस्किटो। नहीं, मॉस्किटो के द्वारा तो मलेरिया होता है। कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको बताया था, बैक्टीरिया के द्वारा कोलेरा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए बैठ जाएं। तो बहुत अच्छा बताया प्रिया, गुंजन, नेहा ने। ठीक है, तो इन्हें आप देखिए, तो इस तरीके से हमने फिलिंग द ब्लैंक्स अभी किए। ठीक है ना? तो नोट कर लीजिए आप इन्हें, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे अभी। आगे भी और बात करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? टिक द करेक्ट आंसर। तो आप ही लोग बताओगे इसे। टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। पहला है आपके पास, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन। ईस्ट इज यूज्ड in the production. Yeast is used in the production of dash. ईस्ट किसके प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है? पहला शुगर, दूसरा अल्कोहल, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप नोट भी करते रहिए साथ साथ, फिर हम आप आंसर बताएंगे। अगला है ऑक्सीजन। ठीक है, पहला ये है। दूसरा, द फॉलोइंग is an antibiotic. The following is an antibiotic. The following is an antibiotic. पहला इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकेंड स्टेप्सोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन। थर्ड एल्कोहल, और फोर्थ है आपके पास ईस्ट। थर्ड वन, कैरियर ऑफ मलेरिया, कैरियर ऑफ मलेरिया, causing protozoa is carrier of malaria causing protozoa is first है फीमेल,
एनोफिलीज, मॉस्किटो, सेकंड कॉकरोच, थर्ड हाउस फ्लाई, फोर्थ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। ठीक है, अगला है फोर्थ, द मोस्ट कॉमन कैरियर, ऑफ communicable diseases, most common carrier of communicable diseases is, पहला है आंट, सेकेंड ड्रैगन फ्लाई, थर्ड स्पाइडर, फोर्थ आंट, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर, हाउस फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट इज द ब्रेड और इडली। फिफ्थ है द ब्रेड और इडली डफ, rises because of पहला हीट, दूसरा ग्राइंडिंग, तीसरा ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, चौथा नीडिंग। ठीक है, अगला है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। सिक्स्थ है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल is called, फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड माउल्डिंग, थर्ड है फर्मेंटेशन, फोर्थ है इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये 6 हमने करने हैं, तो आप देखिए इनको और बताएं मुझे। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है, ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट किसके प्रोडक्शन में काम आता है, बताएं, कौन बताएगा। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, Alcohol. वेरी गुड, एल्कोहल। नाम, आपका नाम क्या है। खुशबू, वेरी गुड खुशबू। चलिए किसी और को माइक दीजिए। और सेकंड बताएगा वो। सेकंड है हमारे पास, फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से एंटीबायोटिक कौन है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एल्कोहल है या ईस्ट है। Sir, Spätomycin. स्ट्रेप्टोमाइसिन, वेरी गुड। क्या नाम है,
गुंजन। वेरी गुड गुंजन। चलिए किसी और को दीजिए माइक। थर्ड कौन बताएगा? कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज। मलेरिया किससे होता है इन चारों में से? फीमेल एनोफिलीज, मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई या बटरफ्लाई? किस में से कौन प्रोटोजोआ मलेरिया को के कारण होता है? किन के कारण मलेरिया होता है? बताओ कोई, कौन बताएगा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। वेरी गुड, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। नाम क्या आपका? सर प्रिया। प्रिया। वेरी गुड प्रिया। दूसरा बताएंगे, मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। हाउस फ्लाई। वेरी गुड, हाउस फ्लाई। क्या नाम है? किसने बताया आंसर? मेघा। मेघा। अच्छा, वेरी गुड मेघा। अगला बताएं, अगला कौन बताएगा? ब्रेड और इडली डफ राइजेस बिकॉज ऑफ डैश। आप देखते ना ग्रोथ जो। ऑफ ईस्ट सेल। हाँ, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। वेरी गुड। किसने बताया ये? सर तनिषा। तनिषा। जी। वेरी गुड तनिषा। चलिए अगला कौन बताएगा? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। सर फर्मेंटेशन। वेरी गुड। किसने बताया ये? प्रेमिला। वेरी गुड परमिला। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ आए आज के फिलिंग द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर। और सभी ने जवाब दिए। नेहा ने, प्रिया ने, गुंजन, तनिषा और भी कई सारे बच्चों ने जवाब दिए। तो बहुत बढ़िया। ठीक है ना? इसी तरीके से आप क्या करिए, आप घर से पढ़ के आए और कल हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो बहुत अच्छे बच्चों। तो इस तरीके से हमने आज फिलिंग द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर किए चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।